एक भक्त है जिसका नाम है सुंदर। 5 वर्ष की आयु है। तमिल की पुराण में इसका वर्णन है। 63 63 शिव संतों में इनकी गिनती है। सुंदर नाम है। माँ के साथ में शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। नहीं नहा पाया, स्नान नहीं कर पाया। बच्चा है, माँ ले गई मंदिर में, चलो जल चढ़ाना चलो। बच्चा पहुंच गया माँ के साथ में जल चढ़ाने के लिए शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल चढ़ा। सुंदर नियम बन गया उसका कि मेरे को मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है। माँ आप सुंदर को लेकर मंदिर जाती नहीं, आप सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाती है। सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाती। यहाँ बॉम्बे के एक जजमान परिवार बैठे हुए हैं, दोनों पति पत्नी, जो अभी कथा के रात्रि को जब हम आए थे डबरा से, तब वो मिलने के लिए कक्ष में भी आए थे। और कुबरेश्वर बाबा के शिवलिंग आदि के लिए उनका कहाँ बैठे हैं दोनों? खड़े हो तो खड़े हो जाते। ये दोनों ऐसे यजमान हैं कि इनके बेटा मुंबई में जॉब करता है और बेटा कहकर भेजता है, मामा तुम सियोर वाले बाबा की कथा में यजमान नहीं बनी इस बार, चलो जाओ। 3 साल से लगातार ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ रहा बेटा और माँ बाप को, और खुद भी आता है 1 दिन के लिए, फ्लाइट से आता है, रुकता है और कथा श्रवण कर चला। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके पुत्र को भी, बहुओं को भी, बच्चों को भी। बेटे बचपन में माँ बाप अपने बच्चों को मंदिर तक लेकर जाते हैं। बचपन में माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसको पालते हैं, रखते हैं, संभालते हैं, सारा विद्या, शिक्षा, चिकित्सा सब देते हैं। एक दिन बच्चों के मन में भी वो भाव आना चाहिए कि मेरी माँ का मन है, मेरी माँ का मन है। एक बार उससे कुबरेश्वर धाम जाना है, मेरी माँ का मन है, उसे कुबरेश्वर धाम जाना है। और जिस दिन बेटा अपनी माँ से कह दे, माँ चल मैं तेरी फ्लाइट कराता हूँ, मैं तेरी टिकट कराता हूँ, मैं तेरी ट्रेन कराता हूँ, मैं तेरे लिए गाड़ी कर हम हमेशा यहाँ वहाँ जाते हैं, अब की बार चल तेरे बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तेरे गुरु के पास में जिसकी कथा तू निरंतर श्रवण करती है, उस कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर तुझे लेकर चलता हूँ। माँ की सबसे बड़ी गिफ्ट, आज के जमाने की माता की सबसे बड़ी गिफ्ट, पूरे भारत की जितनी माँ हैं उनको गिफ्ट में अगर कुछ चाहिए तो वो बोल नहीं सकती, और ईमानदारी से कहता हूँ पूरे विश्व की माँ अगर गिफ्ट में चाहती है तो एक बार कुबरेश्वर धाम आना चाहती है। एक बार मुझे मेरे बाबा के यहाँ ले चल, एक बार मुझे कुबेर भंडारी के दरवाजे पर ले चल, उसकी धरा पर मुझे लेटना है, उसकी धरा पर मुझे सोना है, उसकी धरा की मिट्टी को मुझे अपने शरीर पर लगाना है, जो 12 ज्योतिर्लिंग का बीच में है, उसकी धरा पर मैं चली जाऊंगी तो मुझ में 12 ज्योतिर्लिंग के बल अपने आप आ जाएगा। हर माँ, हर बेटी, हर स्त्री, हर पुरुष सुंदर की माँ पहले मंदिर लेकर जाती थी, अब सुंदर मंदिर लेकर जा रहा है। मम्मा चलो, आइए चलो।
चले। धीरे 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 सुंदर बड़े हो गए। मंदिर जाते, घर में कोई काम काज करने वाला नहीं था तो सुंदर ही काम करता। काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि नहाने का टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे ही मंदिर चले जाते। वो सुंदर धीरे धीरे बड़ा हो और उस सुंदर की शादी हो गई, धर्म पत्नी आ गई। धर्म पत्नी आई, 3-4 दिन मंदिर नहीं गया। 4 दिन के बाद, आज नहाने के बाद स्नान करा, स्नान करके मंदिर गया तो शंकर भगवान का शिवलिंग ही मंदिर से गायब हो गया। शिव जी का शिवलिंग उस मंदिर से गायब था, शिवलिंग नहीं दिखा। सुंदर ने मंदिर के लोगों से पूछा, यार भोलेनाथ जी थे, कहां चले गए? उस शिवलिंग का नाम भी लिखा था, हम थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए हम उस शिवलिंग का नाम नहीं बोल पा रहे। उस मंदिर का भी नाम लिखा था। मंदिर में से शिवलिंग गायब हो गया। नहीं था। वो शिवलिंग का नाम और मंदिर का नाम हम भूल गए। अगर आप लोग अभी उस सुंदर की कथा गूगल पे सर्च मारेंगे तो अगर आप पुराण में से निकालेंगे तो उसमें उस मंदिर का नाम दिया जाएगा और उसका स्थान दिया जाएगा। शिवलिंग गायब नहीं। पूछा शिवलिंग कहाँ है, तो क्या अभी तो यही था। सुंदर जैसे बाहर निकले, अंदर के मंदिर में जो पुजारी थे उन्हें आवाज लगाई, अरे सुंदर जल्दी आ, शंकर जी ये गए। सुंदर फिर आया तो शिवलिंग फिर गायब हो गया। सुंदर ने कहा, कहाँ है शिवलिंग? गायब। फिर गया, फिर शिवलिंग आया, फिर गया, फिर शिवलिंग आया। सुंदर को समझ नहीं आया आखिर ऐसा हो क्यों रहा। अब सुंदर की आंख से आंसू बह गए, मेरे बाबा मेरी शादी हो गई इसलिए क्या तुम रूठ गए? शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहा के आ गया इसलिए रूठा हूं। तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहाकर आया है इसलिए रूठा हूं। रोज बिना नहाए आता था तो लगता था मेरा बेटा आया है, आज ऐसा लग रहा है कि कोई पराया आया है। तू जैसा है वैसा ही रहे, तू जैसा बसता है वैसा ही भज। आडंबर नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। दिल साफ रखना, शरीर भले कैसा भी हो, तेरा शिव है। अब रोज बिना नहाए जा रहा है। एक दिन शिव जी ने फिर उसको रोक लिया, सुंदर कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, बहुत रात हो गई है। काम पे से आया था तो मैंने सोचा कि चलो भोलेनाथ जी अकेले होंगे, दर्शन कर चलो एकांतेश्वर महादेव। सुंदर का माय बेस्ट फ्रेंड शिव शंकर को बहुत सुंदर दोस्त बना लिया था। एक दिन शिव जी ने पूछा, क्यों रे सुंदर, मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं कि तेरी पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है? सुंदर टेंशन में पड़ गया, सुंदर टेंशन में पड़ गए। घर गए, सुंदर बीमार पड़ गए, बीमार हो गए, चिंता पड़ गई, टेंशन पड़ गई। क्या उत्तर दे?
क्या बोल? शिव जी को लगा बहुत दिन से आया नहीं। बाबा भोलेनाथ सुंदर के पास गए। सुंदर, ये क्या शरीर बना रखा है, क्या हो गया तेरे को? आपने प्रश्न किया था कि मैं सुंदर लगता हूं, मैं अच्छा लगता हूं कि धर्म पत्नी अच्छी लगती है? मेरे महादेव, आप मेरे हृदय में रोमावली में श्वासों में रमण करते हो। शादी तो मैंने की ही नहीं है, ठीक है। मेरे हृदय में जो तुम्हारा निवास है तो विवाह भी तो तुम्हारा ही हुआ। मेरा तो कुछ है ही, तन मन धन सब कुछ तेरा। तो ये तन तेरा है, इसमें रह रही आत्मा तेरी है, इसमें रमण करने वाली श्वास तेरी है। तो शादी मैंने कब करी थी? सुंदर ने कहा विवाह मेरा नहीं, विवाह तुम्हारा हुआ है, इसलिए परिवार भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, जायदाद भी तुम्हारी है, धर्म पत्नी भी तुम्हारी है और बच्चे भी तुम्हारे हैं। इसलिए संभालना भी तुम्हें, मुझे नहीं। और जिस दिन संसार के लोगों को ये लगने लगेगा कि केवल कहने से कि तुम्हें बहुत स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ये केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, शब्दों में नहीं। प्रेम में समर्पण होता है, ये शब्दों में। इसलिए कहते हैं पैर फिसलेंगे चल जाएगा, पैर फिसलेगा चल जाएगा। शुक्रान करती है, पर जिंदगी में कभी जीवान नहीं फिसलना चाहिए। जीवान फिसली तो नहीं चाहिए, पैर फिसल गए चलेगा, पर जीवान ना फिसले। भगवान जब समृद्धि देता है, वैभव देता है, संपदा देता है, दौलत देता है, धन देता है, प्रतिष्ठा देता है, तो व्यक्ति की जीवान फिसलने लगती है। तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे क्या मानता, मेरी वहाँ पहचान, मेरे वहाँ पहचान, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा, सब इसलिए उसका दिया